हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल इंडियन क्लासेस इन्फो। माई सेल्फ विपिन भाटी। फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट के अकॉर्डिंग, कमेंट की डिमांड पर बेसिक कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं। और इन क्वेश्चनों में मैंने ना ही सिर्फ एक ऑप्शन को बताया है, बल्कि उसके साथ साथ जो ए बी सी बाकी के 3 ऑप्शंस भी हैं उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आप सभी को ये हमारी वीडियो पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, वह साधन या डिवाइस जो कंप्यूटर को आपातकालीन बिजली उपलब्ध कराता है, वोल्टेज संचालित करता है और बिजली के करंट के अधिक प्रवाह से भी बचाता है, वो क्या कहलाता है? तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें एसएमपीएस है। एसएमपीएस की फुल फॉर्म भी मैंने लिख दी है, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का काम सीपीयू में बस पावर सप्लाई करना होता है। तो इससे ना तो ये किसी आपातकालीन बिजली को प्राप्त कराता है सिस्टम को, और ना ही किसी बिजली के करंट से बचाता है, क्योंकि बिजली के करंट आने की वजह से सबसे पहले एसएमपीएस ही शॉर्ट होते हैं। तो एसएमपीएस तो है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला है बी ऑप्शन, इसमें रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि रैम का काम ओनली हमारे सिस्टम की प्रोसेसिंग को बढ़ाना होता है। उसके बाद तीसरा है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी इसमें स्टूडेंट्स नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। और इसमें इसका क्वेश्चन का थोड़ा सा सार देखें कि इसमें आपातकालीन बिजली को उपलब्ध कराना, वोल्टेज संचालित करना और बिजली के करंट से भी हमारे सिस्टम को सेफ रखना, ये क्वेश्चन है। तो हमारा इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हमारा ये डी होगा, यूपीएस। यूपीएस यानी अनट्रिप्ड पावर सप्लाई। और यूपीएस किस टाइप का होता है वो यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, ये पिक्चर मैंने लगाई हुई है, ये यूपीएस ही है। और यूपीएस एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे सिस्टम में जब लाइट चली भी जाती है तो ये कुछ मिनटों के लिए बिजली को उपलब्ध भी करा के रखता है। हाई वोल्टेज आते हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर वोल्टेज को, करंट को लेता है। दूसरा, ये हमारे सिस्टम को सेफ भी रखता है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि कीबोर्ड किस तरीके का एक यंत्र है? कीबोर्ड किस तरीके का यंत्र है? कीबोर्ड एक आउटपुट यंत्र है, इनपुट यंत्र है, स्टोरेज यंत्र है या नन ऑफ दीज? आउटपुट तो हो नहीं सकता। आउटपुट आपको पहले भी मैंने कई क्लासों में बता दिया है। आउटपुट का मतलब होता है कि जब हमारा इनपुट हो गया, इनपुट होने के बाद प्रोसेस हो गया, प्रोसेस के बाद जो फाइनली रिजल्ट हमें प्राप्त हो वो हमारा आउटपुट कहलाता है। तो कीबोर्ड से आउटपुट तो कोई प्राप्त होता नहीं है, तो आउटपुट तो नहीं है। सेकंड पे आते हैं इनपुट। इनपुट इसमें सही है। इनपुट का सिस्टम होता है कि किसी भी चीज़ को इनपुट करें, जिस प्रकार से आप इस पिक्चर में देख भी रहे होंगे कि हम कीबोर्ड से कुछ भी चीज़ को इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद हमारा सिस्टम उसको प्रोसेस करता है, देन रिजल्ट प्राप्त कराते हैं, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। स्टोरेज डिवाइस भी नहीं हो सकता है। स्टोरेज का मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो इसमें हम इनपुट डिवाइस को क्लिक कर लेंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? यानी पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो सबसे पहला है डॉगलस एंग्लेवार, सेकंड है हमारा मार्क जुगरबर्ग, थर्ड है बिल गेट्स एंड पॉल एलन और नन ऑफ दीज। देखो, पहले मैं इन दो के बारे में बता देता हूँ कि मार्क जुगरबर्ग आप लोग सभी जानते होंगे अच्छे से। मार्क जुगरबर्ग इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, ये फेसबुक के निर्माता हैं। और बिल गेट्स एंड पॉल एलन, इन्होंने गूगल के निर्माता हैं। ये तो ये गूगल के हैं, ये फेसबुक के हैं। हमारा नन ऑफ दीज हो नहीं सकता है। हम इस फर्स्ट वाले को, ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आप लोग सभी साथ के साथ नोट करते रहें। पहला कंप्यूटर का जो माउस बनाया था वो डॉगलस एंग्लेवार ने बनाया था। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का तो आप ईमेल सभी जानते होंगे, लगभग आज की डेट में सभी ईमेल जानते हैं। पहले फैक्स होते थे, अब फैक्स, जब से ईमेल आया है तब से फैक्स हट गए। तो ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो इसमें हमारे 3 ऑप्शन हैं, लैरी पेज एंड सर्गेन ब्रिन। लैरी पेज एंड सर्गेन ब्रिन भी नहीं हो सकता है। जावेद करीम COF यूट्यूब हैं। और इसमें हमारा थर्ड जो है रे टिमलिंसन। रे टिमलिंसन हमारा फाउंडर ऑफ ईमेल है। ईमेल का जो जिसे जनक कह सकते हैं, ईमेल का जिन्होंने आविष्कार किया था, फाउंडर ऑफ ईमेल, वो हमारे रे टिमलिंसन हैं। तो बच्चों, आप सभी रे टिमलिंसन को ही क्लिक करके लिखें और नोट कर लें अपनी डायरियों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है?
इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है। आज ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो थोड़े जीके से भी हैं और थोड़े हमारे कंप्यूटर से भी हैं। तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंटरनेट। अब देखो यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली फाउंडर ऑफ डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था। और हमारा सेकंड आता है केविन सिस्ट्रॉम, ये फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम के जो फाउंडर हैं केविन सिस्ट्रॉम हैं। और हमारा थर्ड है बॉब खन एंड विंटकर्प, ये थर्ड इंटरनेट के जन्मदाता हैं जिन्होंने दोनों ने मिलके, ये दोनों पार्टनर हैं जिन दोनों ने मिलके इंटरनेट की खोज की थी। सबसे पहले इन्होंने ही खोज की थी। तो इसमें आप थर्ड ऑप्शन इसका क्लिक कर लें, बॉब खन एंड विंटकर्प। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, MS वर्ड में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध होते हैं। देखो MS वर्ड में हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट पेज जिस पे हमारा खड़े हुए पेज पे मैटर आए, और लैंडस्केप पेज जिस पे हमारे लेटे हुए पेपर पे मैटर आए। तो दो ही प्रकार होते हैं, MS वर्ड में भी होते हैं, MS एक्सेल में भी होते हैं। बाकी के और भी हम किसी प्रोग्राम में जाएंगे तो ज़्यादातर हमारे दो ही प्रकार होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यदि हमें खड़े हुए पेपर पे रखना है तो हम पोर्ट्रेट की सेटिंग सेट कर लेंगे, और यदि हमें लैंडस्केप में करना है तो ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप कर लेंगे। तो इसको बच्चों सभी के सभी बी वाला ऑप्शन क्लिक कर लें, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि MS एक्सेल प्रोग्राम के प्रत्येक सेल में फॉर्मूला दिखाने हेतु डैश 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 चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी बच्चों हम लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा एक ऐसा चिन्ह है जिससे हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है। देखो इसमें लास्ट वाला जो आप ऑप्शन डी देख रहे हैं, ये इक्वल टू वाला है, यानी बराबर वाला, ये ऑप्शन करेक्ट है। बिना बराबर, बिना इक्वल टू के लगाए कोई भी फॉर्मूला हमारा एक्सेल में स्टार्ट नहीं हो सकता है, चाहे बड़े से बड़ा फॉर्मूला हो या छोटे से छोटा फॉर्मूला हो। और एज ए एग्जांपल आप लोग देख भी रहे होंगे, सामने मैंने ये एक पिक्चर दी हुई है जिसमें लेफ़्ट, एवरेज, नाउ, राइट, मिनिमम, डेट, मैक्सिमम, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले लगे हुए हैं जो विदाउट इक्वल्स टू नहीं हो सकते हैं, सब विद इक्वल्स टू हैं। तो ठीक है, इसका ऑप्शन आप डी क्लिक करके रखेंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपने पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार, यदि हम फ़ॉन्ट साइज बदलने हेतु शॉर्टकट की का यूज़ करें तो वो शॉर्टकट की क्या हो सकती है। अब देखो इसमें सबसे पहले कंट्रोल F हो गया। बच्चों देखो कंट्रोल F फाइंड करने के लिए होती है। यदि हमें किसी भी चीज़ को फाइंड करना है, जैसे हमने उसमें मोहित लिख दिया है और हमें मोहित को सर्च करना है कि मोहित कहाँ है, और हमारा एक बहुत बड़ा डेटा हमारे सिस्टम में पहले से ही हमने उसमें विंडो में लिख रखा है, और हमें मोहित सर्च करना है कहाँ है, तो हम कंट्रोल+F करेंगे। कंट्रोल F से जितनी भी जगह मोहित होगा फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे, वहाँ मोहित मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कंट्रोल+Shift+F। जी हाँ, ये हमारा ठीक है, कंट्रोल+Shift+F ये ऑप्शन ठीक है। कंट्रोल+Shift+F आप जब प्रेस करेंगे तो आप सीधा, जैसे कि आप एक एग्जांपल के ज़रिए एक पिक्चर में देख रहे हैं, कि आप यहाँ पहुँच जाएंगे, इस साइज़ वाले एक डायलॉग्स बॉक्स पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आप साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो यदि आप काम भी कर रहे हैं तो आपको विदाउट एनी हेल्प ऑफ माउस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल+Shift+F आप जैसे यूज़ करेंगे तो आपका वहाँ कर्सर पहुँच जाएगा, वहाँ से आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग अपना साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो इसको कंट्रोल+Shift+F कर लें। कंट्रोल P से बच्चों देखो इसमें प्रिंट होता है, ये आप लोग सभी जानते हैं। और Alt+H, यहाँ Alt+H से कुछ होता नहीं है MS वर्ड में, बाकी कंट्रोल+H भी करें तो हाइपर लिंक भी सर्च हो जाती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो B है, कंट्रोल+Shift+F। ये सभी नोट करते रहें, ये वाले ऑप्शन सारे के सारे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं। और आज ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की बस PDF है जिसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ है। अगले क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि ये कुछ हमारी कीज़ हैं, जैसे ये की है, ये एंड वाली है, @ वाली है, हमारी डिवाइड वाली है, हैज़ वाली, ये सारी कीज़ किस प्रकार की कीज़ हैं, यानी किस श्रेणी में आती हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखो, स्पेशल की, साइन इन की, लॉजिकल की या न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की तो आप लोग सभी जानते होंगे, पिछली भी कई बार क्लासों में कराया, न्यूमेरिकल की जिनमें हम नंबरिंग करते हैं। तो
इन कीयों के लिए आप ऑप्शन सी को यहाँ टिक कर लें। लॉजिकल कीज़ हैं ये सारी की सारी, तो लॉजिकल की को आप राइट डाउन कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग की शॉर्टकट की क्या है। यदि हमने कोई भी इनकरेक्ट वर्ड लिख दिया है, आप लोग देखते हैं कि एमएस वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हम गलत वर्ड लिख देते थे उसके नीचे एक रेड लाइन का सिंबल आ जाता है और ग्रीन लाइन का भी आता है। तो रेड का मतलब वो हमें दिखाएगा कि इनकरेक्ट स्पेलिंग के लिए सिंबल देता है सिस्टम हमें, या फिर हम कोई ऐसा शब्द लिख रहे हों सिस्टम में जो हमने पहले उसमें नहीं लिखा हो, तब रेड देता है। दो ही चांसेस में रेड देता है। और यदि हमारी उसमें स्पेलिंग ग्रामर इनकरेक्ट है तो उसको शॉर्टकट की के साथ सही करने के लिए हमें देखो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं स्किप की टू गो टू बैक स्टेप, यानी एक स्टेप हम पीछे चले जाते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। Alt+F4 ये हमारी शॉर्टकट की आप लोगों को सभी को जानी पहचानी शॉर्टकट की है, जिससे हम शट डाउन कर सकते हैं अपने सिस्टम को। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन तीसरा है हमारा Window+D को आप लोग, जैसे आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, यदि आपको डेस्कटॉप पे जाना है तो आप Window+D प्रेस करें। Window+D प्रेस करने के बाद आप डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे, चाहे किसी भी प्रोग्राम में हो। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा F7, यानी फंक्शनल वाली जितनी भी की होती हैं, फंक्शन की 12 फंक्शन की होती हैं, उसमें एक F7 होती है। F7 आप जैसे ही जिस ऑप्शन को आप करेक्ट करना चाहते हैं, जिस वर्ड को आप करेक्ट करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करके आप F7 प्रेस करें, तब आपका डायरेक्ट ही आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ वो बॉक्स खुल जाएगा, आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है ये? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, गूगल सर्च आपको निम्नलिखित प्रकार के खोज करने की अनुमति देता है। तो बच्चों हमें इसमें देखना है कि गूगल हमें किस किस प्रकार की खोज करने की अनुमति देता है। गूगल तो आप लोग सभी चलाते हैं ना, तो स्टार्टिंग करेंगे टेक्स्ट डाउनलोडिंग। देखो हम किसी भी प्रकार का मैटर डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, क्या तो इट्स करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमें किसी का ऐसे हमें करना है तो ऐसे भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में कर सकते हैं और टेक्स्ट फाइल में भी कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है। वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ये हम लोग आप सभी करते हैं दिन में, तो वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, इट्स अ करेक्ट आंसर। एंड देन C है हमारा इमेज डाउनलोड, जी इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें A B C तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसमें ऑप्शन है हमारा D ऑल ऑफ अबव, यानी हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप लोग ऑल ऑफ अबव का क्लिक कर लें, हम सारी चीज़ें गूगल सर्च से कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमको ये देखना है कि कौन सा हमारा एंटीवायरस का एक सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो हमारा ऑप्शन आंसर में ए है, ये नॉर्थन 360 है, यानी ये भी एक हमारा एंटीवायरस है। कैस्पर स्काई ये भी हमारा एक एंटीवायरस है। अवास्ट ये भी हमारा एक एंटीवायरस है। एडोब फोटोशॉप, देखो बच्चों हमें इसमें बताना था कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो एडोब फोटोशॉप जो प्रोग्राम है हमारा, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिस पे हम किसी भी प्रकार की कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सभी राइट डाउन करते रहें, साथ के साथ ये टिक करते रहें। और ये चारों के चारों मैं इसी वजह से ऑप्शंस को समझा रहा हूँ ताकि बाकी के 3 भी आपके समझ में आ जाएं। और आप लोगों को कमेंट करना नहीं भूलना है, बताना है कि आप लोगों को कैसी वीडियो लगी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, यहाँ देखेंगे भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के ज़िले में शुरू किया गया था। यानी जहाँ सबसे पहले इंटरनेट की हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लगाए गए थे वो कौन सा राज्य था। तो इसमें देखो ऑप्शन ए है, केरल को क्लिक कर लें। अब वीडियो ज़्यादा लंबी होगी इसी वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट में चलता हूँ। तो ऑप्शन ए को क्लिक कर लें आप, केरल एक ऐसा राज्य था जिसमें सबसे पहले हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आप सभी इसको लिखते भी रहें साथ के साथ। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया। यानी इसका आंसर, इसमें हमने ABCD चारों देख रखे हैं, इसमें ऐसा कौन सा विश्व का पहला बाजार है, ऐसा विश्व का कौन सा एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले अपने बाज़ार में एक कंप्यूटर को लेके आया था। तो इसमें देखो ये हैवलेट पैकर्ड नहीं है, इसमें ऑप्शन बी को क्लिक करके रखें, एप्सन।
एप्सन सबसे पहले बाज़ार में कंप्यूटर को लेके आया था और इसके सबसे ज़्यादा कंप्यूटर बिके भी थे, लैपटॉप भी बिके थे, कंप्यूटर भी बिके थे। अब प्रिंटर भी एप्सन के आप लोग सुन रहे होंगे, तो एप्सन के प्रिंटर भी बहुत हैं। अब ब्रांड हो गया था एप्सन, लेकिन अभी फ़िलहाल नई नई जनरेशन चल गई हैं, उसके अकॉर्डिंग अब नए नए अलग अलग अपनी एजेंसीज़ हैं, नए नए अपने अपने ब्रांड हैं, उनके लैपटॉप और कंप्यूटर चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, बेसिक कोबोल C++ विभिन्न प्रकार की डॉट डॉट भाषाएं हैं। तो देखो इसमें अब ज़्यादा देरी नहीं करनी है, सीधा हमको टिक करना है। ये जितनी भी भाषाएं हैं सब मशीन की भाषाएं हैं, सब कौन सी भाषाएं? मशीनरी लैंग्वेज हैं, मशीन की भाषाएं हैं। ठीक है, सभी टिक करते रहें और सारे बच्चे लिखते भी रहें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अब देखो कंप्यूटर को बूट करना क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं कि यदि हमारे कंप्यूटर में विंडो करप्ट हो गई है, यानी विंडो हमारी ख़राब हो गई है, अब हम लोगों को उस विंडो को चढ़ाना है, तो कंप्यूटर के बूटिंग सिस्टम को हमें पहले ऑन करना पड़ेगा। बूटिंग सिस्टम ऑन होने के बाद तब बूटिंग सिस्टम ऑन होगा और तब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा स्टार्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन है हमारे USB हब। देखो USB हब नहीं है, USB हब क्या है? USB हब एक ऐसा हब आता है जो हम एक्सटर्नल अलग से हब खरीद लेते हैं, जिसमें हम बहुत सारे कीबोर्ड, अपने माउस, अलग अलग तरीक़ा के डिवाइस लगा सकते हैं। पेन ड्राइव भी नहीं हो सकता, क्योंकि पेन ड्राइव से बूट पहले खोलना तो हमें सिस्टम में ही है, लेकिन पेन ड्राइव लगा के हम विंडो को चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पेन ड्राइव लग के बूट कभी नहीं हो सकता, इट्स इनकरेक्ट आंसर। उसके बाद ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये हमारा करेक्ट आंसर है। यदि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो हम बूटिंग सिस्टम को ऑन कर सकते हैं, अन्यथा यदि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वर्क नहीं कर रहा है तो हम बूट सिस्टम को ऑन नहीं कर सकते हैं। तो इट्स अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी को आप सभी के सभी टिक कर लें। और फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अवाष्पशील यानी नॉन वोलेटाइल होती है? पिछली क्लास में मैंने एक वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को बिल्कुल एक्सप्लेन किया था। यहाँ दोबारा से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, इस टाइप्स ऑफ मेमोरी की सहायता से आप लोग इसको फिर भी देख लेना कि इसमें रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल या रोम या हार्ड डिस्क या नन ऑफ दीज। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी में सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन यदि आता है इस प्रकार का कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो आप लोगों को बनाना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। नंबर फर्स्ट मेमोरी कौन सी? प्राइमरी और मेन मेमोरी, और नंबर सेकंड सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, या इसको हेल्पिंग मेमोरी भी होती है यहाँ पे। अब इसके अंदर प्राइमरी और मेन मेमोरी के अंदर जो मेमोरी आती हैं वो 2 प्रकार की आती हैं। एक आती है हमारी 3 प्रकार की मानो, एक आती है नॉन वोलेटाइल, एक वोलेटाइल, और एक आती है हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में भी अलग, कैश मेमोरी के अंदर अभी इसके पार्ट नहीं है। नॉन वोलेटाइल के अंदर है रोम रीड ओनली मेमोरी, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, और इसमें वोलेटाइल के अंदर रैम। यहाँ तक ये तो नॉन और वोलेटाइल होगी। यहाँ पे अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें था कि कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है इनमें से। तो देखो यहाँ हम देख लेंगे कौन सी नॉन वोलेटाइल में कौन सी आ रही है, रोम आ रही है, तो रोम हमारी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम रोम को क्लिक कर लेंगे। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो चलते हैं, अभी इस वीडियो को शॉर्टली बना रहा हूँ मैं, आगे एक अच्छी वीडियो बनाएंगे आप लोगों की। यदि इसमें सहयोग रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस टाइप की आपको ये वीडियो लगी है, तो उसके बाद हम दूसरी भी वीडियो बनाएंगे। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर अपने 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये बच्चों आपको पता भी होना चाहिए, यदि आप कंप्यूटर की थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो हमारा मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, आप लोग नोट भी करते रहें साथों साथ, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो देखो बच्चों, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस बताना है हमें। देखो माउस इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस। यदि हम किसी भी चीज़ को क्लिक करते हैं माउस के द्वारा तो वो पॉइंटिंग भी हुआ और माउस से इनपुट करना भी हुआ। कीबोर्ड पे आते हैं, कीबोर्ड का हमारा सिस्टम आप लोग पहले भी पढ़े आए हैं कि कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस ही होता है।
अब स्कैनर की बात करते हैं। हमारे प्रिंटर में जो हमारा स्कैनर होता है, यदि हम किसी भी चीज़ को स्कैन करके अपने सिस्टम में लेके आते हैं तो वो भी एक इनपुट विधि ही कहलाती है। उसके बाद उसको प्रिंट करना वो आउटपुट कहलाती है, लेकिन उसको इनपुट करना यानी उसको स्कैन करना अपने सिस्टम में लाना वो एक इनपुट ही कहलाता है। इस वजह से हमारा माउस भी, हम यहाँ देखेंगे हमारा माउस भी क्या है बच्चों, माउस भी इनपुट है और हमारा कीबोर्ड भी इनपुट है और स्कैनर भी इनपुट है। यानी हम इसमें ऑप्शन चुनेंगे डी कि इनमें से सभी इनपुट हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को सभी को ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही हो। बाकी आप लोग यदि आपको समझ में ना भी आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 यानी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। यानी कोई भी एक हमारा डेटा है जो हमने डेटा अपना सिस्टम में चढ़ा दिया है और इसको हम कन्वर्ट करें एक इन्फॉर्मेशन में, तो कौन करता है ये? देखो, इनपुट डिवाइस का काम है ओनली इनपुट करना, प्रोग्राम का काम है प्रोग्राम पे वर्क करना, और प्रोजेक्टर आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, कौन इसको पूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? ये प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर एक प्रकार की चिप है जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाई जाती है, वो लैपटॉप में भी होती है और सीपीयू में भी होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी भी प्रकार का एक डाटा हम देंगे कंप्यूटर को, कंप्लीट करने के बाद वो पूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देगा, यानी फाइनल रिजल्ट हमें देगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आप लोगों को सारे क्वेश्चन मैंने 1 बाय 1 करके समझा दिए हैं। आपको किस प्रकार की ये वीडियो लगी है आप लोग सभी बताना ज़रूर इसमें। और तो चलिए अब समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगली एक क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।